हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर 20 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हर बार नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछे जाते हैं और पिछली बार भी आए थे। 4 नवंबर को जो नवोदय विद्यालय का फेज 1 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, यहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, 5555 को किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको कैसे मतलब किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी तरीका, जिससे आंसर गलत हो ही नहीं सकता आपका। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले 5000 लिख लेना है। 5000 आप लिख लेंगे, 5500, अब 500 आपको लिख लेना है, 500 इसके नीचे 55 आपको लिख लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको प्लस कर लेना है, जोड़ लेना है, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5555, यानी कि 4 बार 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन करेंगे 47वां। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है सभी अंकों 9704 4 अंक दिए गए का प्रयोग करके 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हर बार नवोदय के पेपर में पूछा जाता है। बहुत सारे मतलब विषम संख्याएं दी जाती हैं, सम संख्याएं दे दी जाती हैं कई बार, ठीक है, अभाज्य भाज्य संख्याएं, उनसे हमको बनाना होता है। और इस बार ये वाला जो क्वेश्चन है कन्फर्मली नवोदय के पेपर में इस बार आने वाला है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं 9704, इसमें से सबसे बड़ा अंक लेने वाले हैं। जैसे कि 9 ले लिया, उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद आपको कंफ्यूज रहते हैं कि 0 लें या फिर 4 लें। तो 0 बाद में आता है बड़ी संख्या में, तो 4 लगाएंगे, उसके बाद 0। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई 9740। छोटी संख्या बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पहले 0 लिख लेते हैं, फिर 4 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं, 9। पर ये गलत तरीका है। आपको 0 पहले नहीं लेना है, 0 बाद में लेना है। उससे 0 से पहले जो 0 से बड़ी संख्या है थोड़ी सी, वो आपको लेनी है। जैसे हमारी यहाँ पर 4 है, उसके बाद आपको 0 लेना है। 4 के बाद 0 लिया आपने, उसके बाद आपको 7 लेना है और 9 लेना है। ये आपकी छोटी संख्या होगी। अंतर पूछा है, अगर योग पूछा जाता तो प्लस करते, अंतर पूछा है तो माइनस आपको करना है। तो 10 में से 9 गया 1, इधर हमारा 3 बचा है, और 13 में से 7 गए 6, ठीक है, 6 लिख लेते हैं। यहाँ पर 6 बचा है, 6 लिख लिया, 9 में से 4 गए, ये 5661 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ओके बच्चों, अब ये तो हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहीं पर एक क्वेश्चन और है हमारा, यहाँ पर ये वाला मैं बताऊंगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था और पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था पेपर से पहले। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 29 अप्रैल को आप सभी का हुआ था। 29 अप्रैल से पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाए गए थे। देखो, ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे 50वां क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्याओं का वर्ग क्या है। बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, कुछ भी मतलब पूछा गया, वर्ग पूछा गया है। तो क्रमागत संख्या क्या होती है, सबसे पहले वो पूछ लीजिए। क्रमागत संख्या यही होती है जो लगातार चलती है, 1 2 3 4 5 6। जैसे अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर 5 और बीच में खाली स्थान, और यहाँ पर है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि क्रमागत संख्या लगातार चलती है। 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा। ये क्रमागत संख्या होती है, आप समझ गए होंगे। 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, उनका योगफल क्या है, 15। आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। जितने भी संख्या दी जाती है, 3 दी गई है तो 15 की 3 से भाग कर दो, 3 पंजे 15। ये जो 5 आया, ये बीच वाली संख्या निकल के आई है, हमारी क्रमागत संख्याओं में से बीच की संख्या निकल के आई है। इससे पहले क्या था, 4, और इससे पहले क्या, इसके बाद क्या था, 6। तो ठीक है, जो भी भाग करोगे वो बीच की संख्या निकलेगी। ये बीच की संख्या निकली है 5, ठीक है। अब ये क्रमागत संख्या हो गई 4 5 6, ठीक है। अब इनको योग भी करोगे तो भी 15 बैठेगा। 4 और 5 9, 9 6 15, वही बात है ना, बिल्कुल सही है। आप पूछ रहे हैं बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो बीच में संख्या क्या है, 5 है हमारी, उसका वर्ग पूछा है, 5 पंजे 25, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 क्रमागत संख्या मान लो, एक x मान ली, दूसरी x + 1 मान ली, और तीसरी x + 2 मान ली, और बराबर 15 कर दिया, ठीक है। अब x और x को जोड़ लो, ये 3x हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 3x हो गए, और 1 और 2 को जोड़ लो, +3 ये हो जाएंगे, बराबर 15 हो गए। ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब 3x बराबर 3 इधर ले जाओ, 15 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 15 में से 3 घटा दो, तो ये हमारा 3x बराबर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x बराबर 12 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, इससे 3 से कट जाएगा, और x बराबर 4। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने मानी कौन सी संख्या थी, एक तो मानी थी x, और एक मानी थी x + 1, और एक मानी थी x + 2 मानी थी, ये मानी थी ना। अब x का मान कितना आया, 4, तो 4 तो ये आ गई। अब 4 में एक और जोड़ोगे, 4 + 1 करोगे 5, 5 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 5 हो गई, और तीसरी क्या आ जाएगी, 4 में 2 जोड़ोगे 6। तो बिल्कुल भाई इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 4 5 से 20 वाली संख्या हमारी 5 आ गई, 5 पंजे 25, इस तरीके से भी कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार क्वेश्चन आने वाला है, ये डेफिनेटली आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, संख्या बदल दी जाएंगी,
वर्ग की जगह घन पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको करना है बस अच्छे से, ठीक है, ये बात समझ लो। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि इस बार कंफर्म आने वाला है नवोदय के पेपर में। यहाँ पर ये समय से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मेरी घड़ी में समय 7:05 प्रातः, यानी कि सुबह के 7:05 हो रहे हैं और यह 5 मिनट आ गया, मतलब जो घड़ी है वो 5 मिनट आ गया। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार गलत किया था ये क्वेश्चन। किस तरीके से करना है, देखो 7:05 बज रहे हैं, ठीक है, सात सुबह के कितना टाइम हो रहा है, 7:05 हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो घड़ी है वो 25 मिनट आगे है, यानी कि मेरी घड़ी पर समय 7:05 है, प्रातः है, ये 25 मिनट आ गए, यानी कि घड़ी में समय जो है गलत चल रहा है। ये तो आपको क्लियर बात है। सही समय बताने के लिए यहाँ पर देखिए सही समय पूछा है, सही समय कितना होगा, तो जितना भी समय पूछा गया है सही समय 25 मिनट आ गया, 25 मिनट आपको पीछे जाना है समय में, क्लियर बात है। तो 25 मिनट पीछे जाओगे, 7:05 हो रहे हैं आपके, ठीक है, 25 मिनट इसमें से पीछे चले जाओ, डायरेक्ट 25 मिनट पीछे चले जाओ, तो आप 6:45 लिख लो। 25 मिनट पीछे चले गए 7 में से, ठीक है, 6:45 लिखा, 5 मिनट पहले से दे रखा था, 5 मिनट और घटा लो, 6:40 आपका आंसर आ जाएगा। पीछे जाना है आपको समय में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि इस बार कंफर्म नवोदय के पेपर में आने वाला है। बहुत जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर बार इस बार पेपर में आने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने प्राप्त किए अंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, रहीम, दिनेश और क्या है, जॉर्ज, ठीक है, 3 लोग हैं। क्वेश्चन को उसे कैसे सॉल्व करना है समझ लीजिए अच्छे से। आप थोड़ा तीनों का नाम लिखना है, लिखा, रहीम लिखा, थोड़ा मैं इसको ब्रश को कम कर लेता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए, ये हमारा हो गया, कम हो जाता है ब्रश, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, पहला हमारा रहीम हो गया, थोड़ा बड़ा करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, रहीम ने दिनेश से, 3 लोग हैं, जिन 3 लोगों का नाम जितना भी दे रखा है वो नाम लिख लो पहले। यहाँ पर हमारा रहीम हो गया, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ये क्या आ जा रहा है, सॉरी, ये हमारा रहीम हो गया और ये हमारा दिनेश हो गया, ठीक है, और ये हमारा तीसरे नंबर पे जॉर्ज हो जाएगा। 3 लोग दे रखे हैं, जिनका भी नाम दे रखा है वो आपको नाम लिखना है, ये जॉर्ज है, ठीक है ना। अब देखिए, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। अब जो रहीम है उसने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो दिनेश के अंक मान लो x, ठीक है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक, यानी कि रहीम के x + 10 हो जाएंगे, क्लियर बात है, प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से, अब जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि x + 10 - 25, जॉर्ज के अंक हो गए ये। अब देखो तीनों के अंकों का योगफल कितना है, 235 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो सारी चीजें दे रखी हैं ये लिख लेनी है पहले, ठीक है। तो हमारा पहली जो थी हमने x + 10 माना था, क्लियर है, दूसरा x था, सॉरी ये क्या आ जा रहा है बार बार, ठीक है, ये हमारे किसके हो गए, ये रहीम ने दिनेश से, रहीम ने दिनेश से, यानी कि दिनेश के जो अंक हैं अब x हो जाएंगे, ये रहीम के हो गए, ठीक है, ये हमारे किसके हुए, रहीम के, और ये हमारे किसके हुए, दिनेश के। मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, मुझे तो याद ही है। उसके बाद ये हमारे जॉर्ज के अंक हो जाएंगे, जिसने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीजें हैं, ये किसके हो गए, जॉर्ज के अंक हो गए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अब इसको बराबर में कितना है, 235 है, कितना है, तीनों का अंकों का योग कितना है, 235। तो फिर से करते हैं, x + 10 लिख लो, प्लस x लिख लो, और x + 10 - 25 और बराबर 235, ये आपको लिख लेना है। ये तीनों के अंकों का हो गया। अब x और x को जोड़ लो, ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा भाई देख लेते हैं कि तो x + 10 हो गया, और एक x हो गया, और एक x + 10 - 25, ये हो गया, ठीक है। अब बराबर में 235 है, इस तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखना है। x और x 3x हो जाएंगे, ठीक है, और ये 10 और ये 10, ठीक है। लास्ट टाइम ये 10 और 10 को आप जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और -25 है, और बराबर 235। आपको इस तरीके से लिखना है। अब जो देखिए ये -25 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, -25 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कितना लिखेंगे, 3x प्लस हमारा 10 को जोड़ा था 20 हो गया, और माइनस के जो 25 थे वो 235 में इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो हम 25 प्लस कर लेते हैं इधर, 235 और 25 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और वही सेम चीज़ 3x + 20, अब 20 जो है वो भी इधर ले जाओ, बराबर 260 में से आपको 20 घटा देना है, ठीक है।
तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर 220 में से 260 में से 20 घटाओगे तो 240 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको 300 इसको भाग देनी है, 3 अट्ठे 24। x का मान आ जाएगा हमारा 80, ये x का मान आया है, यानी कि दिनेश का मान आया। अब क्वेश्चन है जॉर्ज ने प्राप्त किया अंक, तो जॉर्ज के हमने अंक कितने माने थे बच्चों, जॉर्ज के हमने माने थे x + 10 - 25, ठीक है। और x का मान कितना आया, 80 मान आया, 80 में 10 जोड़ लो और -25 कर दो, ये कर दो सिंपल। 80 में से 80 और 10 को जोड़ोगे 90, 90 में से आप 25 घटा दो, ये 5 और इधर कितना बचा हमारा 6, 6 और 2 8, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर क्या गलती हो रही है, 6 बचाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हाथ से ले लिया, 10 में से 5 गया 5 और इधर हमारा 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।